यस क्लास 12 हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन में हमने कल जीन म्यूटेशन के सारे टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, सारे जीन म्यूटेशन में हमने कौन कौन से बेटा बेटा ट्रांजिशन पढ़ा, ट्रांसवर्जन पढ़ा, फ्रेम शिफ्ट पढ़ा, मिससेंस पढ़ा, नॉनसेंस, साइलेंट म्यूटेशन, ये सारी हम बातें कर चुके थे। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या है? तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन और उसके टाइप। तो फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन। चेंज इन देयर इज डिफरेंस इन द जीन अरेंजमेंट इन द क्रोमोसोम। अगर देखो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स का अरेंजमेंट है अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। तो हम इसके चेंज, ठीक है, चेंज इन द जीन अरेंजमेंट in the chromosome called chromosomal mutation। ठीक है, देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन चेंज इन द, ठीक है, अब चेंज इन द नंबर ऑफ, पहला इसका टाइप है बेटा चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हम पहला देख रहे हैं चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें हम देखेंगे यूप्लॉइडी और ऑटोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी तो हम पहले देख रहे हैं चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, देखो पहले क्या है हमारा एनप्लॉइडी। ठीक है, इट इज कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द सेम स्पीशीज। देखो एन्यूप्लॉइडी में क्या है बेटा, इट इज ए कंडीशन की हम बात करेंगे व्हेन organism has one or more complete set of chromosome। उसको क्या बोलते हैं बेटा चेंजिंग। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है ना, पूरी एक हम बात करेंगे एक या इससे ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज हो जाए, ठीक है, उनके नंबर चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोप्लॉइडी। इसमें क्या है? व्हेन एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम सेम स्पीशीज। ठीक है, कोई एक एडिशनल क्रोमोसोम पूरा सेट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोप्लॉइडी। व्हेन एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम सेम स्पीशीज, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोप्लॉइडी। नेक्स्ट हम बात करें एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, व्हेन देखो एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम come from different species।
ठीक है, ये हो गया बेटा। आगे हम बात करें एनिप्लॉइडी हो गया, आगे है एलोप्लॉइडी। It is the condition of loss of one or more chromosome। ये अलग अलग कंडीशन थी बेटा, ऑटोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी। ठीक है, अब हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ सकता है क्रोमोसोम्स के अंदर, वो देखते हैं बेटा। ये तो नंबर थे, नंबर कैसे चेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होने पर ये कंडीशन बन सकती है, वो हमने देख लिया। या तो उसके नंबर में क्या हो रहा है, एडिशनल ऐड हो रहा है, या उसमें कटौती हो रही है। दूसरी बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। फर्स्ट एक देखो डिलीटिशन, क्या है बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज में पहला क्या है बेटा, डिलीटेशन। ठीक है, तो डिलीटेशन के डिलीट ऑफ क्रोमोसोम सीक्वेंट, कोई क्रोमोसोम्स का सीक्वेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट ऑफ क्रोमोसोम सीगमेंट, अगर कोई क्रोमोसोम का सीगमेंट डिलीट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीटेशन। जैसे एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सेगमेंट है। तो हमने इसको बांट दिया क्रोमोसोम के सेगमेंट को। अब इसमें कोई डिलीट हो जाए, जैसे ए बी डी ई, ए बी डी ई एफ, इसमें कौन सा सेगमेंट डिलीट हो गया बेटा, ये सी वाला सेगमेंट इसमें डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिलीटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट या कोई पार्ट अगर डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिलीटेशन। दूसरी बात करेंगे हम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखो जैसे इसका एग्जांपल है अपने रीअरेंजमेंट के अंदर, एग्जांपल देखना बेटा। जैसे ये कोई एग्जांपल है हमारे, ये कोई डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसके साथ ही कोई दूसरा डीएनए है हमारा एक, इसका अरेंजमेंट है बेटा जी एच आई जे के। ये दो डीएनए है। अब इसमें क्या होगा, ए बी सी डी के साथ जे के जुड़ जाएगा, तो इसमें होगा क्या, कंडीशन ऐसी बन जाएगी, ए बी सी के साथ क्या जुड़ रहा है, ए बी सी के साथ जुड़ रहा है ये वाला जी के, अरेंजमेंट चेंज हो गया ना बेटा। और इधर क्या जुड़ रहा है, जी एच आई के साथ क्या जुड़ रहा है, डी ई एफ। इस वाला सेगमेंट इसके साथ आ गया, और इस वाला इसके वाला ये वाला सेगमेंट इसके साथ हो गया, तो क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया ना जीन्स का। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, कि इसका सेगमेंट इसके साथ और इसका सेगमेंट इस क्रोमोसोम के साथ आ गया, तो जीन्स का क्या हो गया, अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। आगे हम बात करते हैं बेटा इन्वर्जन की। किसकी, इन्वर्जन। Sequence of gene is altered by the rotation of the gene with the chromosomes।
ठीक है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जीन्स, इसमें भी सीक्वेंस ऑफ जीन्स चेंज हो जाएंगे, इज अल्टर्ड बाय द रोटेशन ऑफ जीन्स विद इन क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, कुछ देखो इसमें भी उसमें भी जीन्स का जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो रहा है, इसमें भी जीन का अरेंजमेंट चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे ABCDEF, जैसे ये है, ये जीन मानो आप, ठीक। इधर है हमारा A B और C, ठीक है। इधर हमारा D E और F, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ बेटा, इधर देखो A B C, इधर हमारा D E F, D E और F, ये जीन के सेगमेंट है। अब चेंज क्या हो रहा है बेटा, A E और D, ये इधर आ गया, A E और D, और दूसरे वाले में क्या जाएगा, C, ठीक है, A E और D इधर आ गया, C और B F, C B F, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कि इनका क्या होगा कि जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ सेगमेंट इसके साथ जुड़ रहा है, कुछ सेगमेंट उसके साथ जुड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। तो लास्ट हम देखते हैं अब आगे डुप्लीकेशन, क्या देख रहे हैं, डुप्लीकेशन। तो हम डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन क्या होता है, देखो सम सीक्वेंस, सम जीन्स आर मोर देन वन, कुछ क्या होते हैं, डुप्लीकेट बन जाता है उनका, सम जीन्स आर मोर देन वन, एक से ज्यादा बार आ जाता है। जैसे एग्जांपल ABCDEF, नॉर्मली होना ये चाहिए था, लेकिन हो क्या जाता है ABBC और DEF, देखो इसका डुप्लीकेशन हो गया है, क्या हो गया है, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। तो इसमें क्या हुआ, जीन्स है जो एक से ज्यादा बार आ गया है, उसकी कॉपी एक से ज्यादा बार हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डुप्लीकेशन। नॉर्मल कंडीशन है, ये इसकी हो गई म्यूटेशन वाली कंडीशन। तो ये हमने सारा जीन्स का जो म्यूटेशन पार्ट था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो वो देख लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअली ये है कि पूरा जो ह्यूमंस के जीन्स है उसको सीक्वेंस करना, ठीक है। तो जितने भी डीएनए में जीन्स है, हमारे क्रोमोसोम्स में जीन्स है, उन सबको सीक्वेंस कर लिया गया है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सारे जीन्स को सीक्वेंस कर लिया गया, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये जीन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी स्टडी कर लेना क्या कहलाता है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका एम क्या था, इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था वो था बेटा कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीनोम, ठीक है। पूरा जीनोम को सीक्वेंस कर लेना, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीनोम, पूरा जो जीन है उसके सारे को सीक्वेंस कर लेना कि कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उनका क्या काम है। अब इसमें कितने न्यूक्लियोटाइडों को सीक्वेंस किया गया है, 3 बिलियन, कितना बेटा, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, इतने को सीक्वेंस किया गया है बेटा, ठीक है। तो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस किया गया है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कब स्टार्ट हुआ ये? हम कह सकते हैं दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1988 बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, TOE बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। कितनी लेबोरेटरीज ने, कितनी कंट्रीज की लेबोरेटरीज ने भाग लिया? लगभग 250 लेबोरेटरीज ने भाग लिया इसको, इसमें कितनी कंट्रीज से थी वो? फ्रॉम 8 कंट्रीज, मतलब 8 कंट्रीज के लगभग 250 लेबोरेटरीज ने इसमें जीनोम सीक्वेंस करने के लिए पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये तो हो गई कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात। अब हम बात कर रहे हैं इसका गोल क्या है। ठीक है, आगे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका एम क्या था? सारे जीनोम को सीक्वेंस कर लेना। लगभग कितने जीन को सीक्वेंस करना है? 3 बिलियन जो न्यूक्लियोटाइड है उसको सीक्वेंस करना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करना है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1988 में। कब, कहाँ पर स्टार्ट हुआ? किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने स्टार्ट किया था। 250 लेबोरेटरीज ने, 8 कंट्रीज की 250 लेबोरेटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम इसके गोल की बात करते हैं। इसका गोल क्या है? ठीक है, गोल क्या रखा? टू आइडेंटिफाई 1 lakh जीन इन ह्यूमन डीएनए। ठीक है, डिटरमाइन 3 बिलियन बेस सीक्वेंस। इतने 1 लाख जीन्स को तो ह्यूमंस में आइडेंटिफाई किया, और सीक्वेंस कितने किया? 3 बिलियन बेस सीक्वेंस किए। ठीक है ना। और इस सारा का सारा इस इंफॉर्मेशन को क्या किया? डाटाबेस के रूप में स्टोर करके रखा। तो टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। ठीक है, तो हम बात करें इसके साइलेंट फीचर्स की। तो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक, ह्यूमन जीनोम has 3.1657 billion nucleotide base pair, ठीक है। एवरेज जीन साइज क्या है? द एवरेज जीन साइज इज 3000 base pairs. The human genome consists of about 30,000 जीन्स है बेटा। ठीक है, कितने फंक्शन ऑफ 50% genes are identified
लेस देन 2% जीन आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो बेटा गोल क्या था, आइडेंटिफाई 1 लाख जीन्स इन ह्यूमन डीएनए में आइडेंटिफाई करना, कितने डिटरमाइन किए गए, कितने बेस पेयर को, 3 बिलियन बेस सीक्वेंस को डिटरमाइन किया गया, इन सारे जो इंफॉर्मेशन थी उसको स्टोर करके रखा गया। ठीक है, कितने बेस पेयर थे इसमें, 3.16 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थे। एवरेज जीन साइज क्या है बेटा, ठीक है, एवरेज जीन साइज इज 3000 बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम कितने जीन से कंसिस्ट है, लगभग इतने जीन से 50% जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से 2% से भी कम जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखो आगे है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, वो मैंने आपको पूरी बता दी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़ना नहीं है हमें। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें एक क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, देखो क्लोनिंग का मतलब क्या था, एज इट इज कॉपी बनाना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग ही तो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एज इट इज कॉपी बना देना, एक तरीके से उसकी फोटो कॉपी बना देना, जो एग्जिट उसी की तरह का हो, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। तो इट इज अ बायोलॉजिकल स्टडी व्हिच इज मेड एसेक्सुअली आइदर बाय मदर एंड फादर देन इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, देखो ये एसेक्सुअली कोई भी अगर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, तो उसमें या तो वो उसमें केवल या तो मदर इन्वॉल्व है, ठीक है, या फादर, तो ये एसेक्सुअली होता है। ठीक है, और ये जिस सेल से बनाया जाएगा उसी की जैसे हूबहू दिखाई देगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट कॉपी उसकी दिखाई देगी। मदर से बनाया जा रहा था तो ऑफ स्प्रिंग उसका मदर के जैसे दिखाई देगा, फादर से तो फादर के जैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, एग्जिटिज कॉपी बना देना, एग्जिटिज कॉपी का फॉर्मेशन कर देना, वैसा का वैसा हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं आना, तो वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग। तो हम कह सकते हैं it is a biological process। ठीक है ना, जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एसेक्सुअली। ठीक है बेटा, एसेक्सुअली तैयार किया जाता है, आइदर बाय मदर, या तो मदर से तैयार किया जाएगा या फादर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो क्लोन इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली, वो कैसे होता है, बिल्कुल उसके पेरेंट्स की जैसा होता है। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब आ गया बेटा, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होगा, या तो उसकी मदर से या फादर से प्रोड्यूस किया जाएगा, और सिमिलर होगा, या तो वो फादर के सिमिलर होगा या मदर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, देखो जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक, एग्जैक्ट जीन की कॉपी बना देना, जीन क्लोनिंग कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पर्टिकुलर जीन और डीएनए। ठीक है ना, तो किसी जीन या डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना देना बेटा क्या कहलाएगा, जीन क्लोनिंग।
दूसरी हम बात करें एनिमल क्लोनिंग। ठीक है ना, पूरा का पूरा एनिमल ही बना देना, या तो हम तो जीन या डीएनए बना रहे हैं एग्जैक्टली, यहाँ पर पूरा एनिमल ही बना दे रहे हैं। हम क्या बना दे रहे हैं, इंटायर एनिमल इज क्लोन। ठीक है, पूरा का पूरा एनिमल ही बना देते हैं। एनिमल बनाने के 3 मेथड है। कितने? एनिमल क्लोनिंग के 3 मेथड है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं बेटा। ब्लास्टोमियर सेपरेशन एक टेक्निक है हमारा, याद रखना। ब्लास्टोमियर सेपरेशन। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ये कल देखेंगे हम। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। और तीसरा है होनोलुलु टेक्निक। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। ये इनकी बात हम कल कर लेंगे बेटा। तो ये याद रखना, हमने आज उसका जो म्यूटेशंस के टाइप थे वो सारे पढ़ लिए। उसके बाद हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने क्लोनिंग देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।